ये उनके अब्बा का पाकिस्तान है का पाकिस्तान जैसे गाने बजा के या ऐसा हशर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट करेगी कि पाकिस्तान में बैठा हुआ अब्बा भी उनको पहचान नहीं पाएगा। वसई विरार महानगर पालिका चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्माता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में राज्य मंत्री नितेश राणे आज वसई विरार पहुंचे, जहां भाजपा की ओर से एक भव्य रोड शो निकाला गया। महायुति प्रत्याशियों के प्रचार के सिलसिले में राज्य मंत्री नितेश राणे वसई विरार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा की ओर से एक भव्य रोड शो किया। रोड शो में नालासोपारा विधायक राजन नाइक सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। रोड शो से पहले नितेश राणे ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने हाल ही में वसई क्षेत्र में सामने आए लव जिहाद के मामले को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नायगांव क्षेत्र में सामने आए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान गाने से जुड़े विवाद का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि ऐसे मामलों में कानून अपना काम करेगा तथा कानून व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। अपने बयान में नितेश राणे ने महानगर पालिका चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि वसई विरार का अगला महापौर भाजपा का होगा और हिंदू समाज से होगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वसई विरार के विकास के लिए भाजपा को समर्थन दें और पार्टी को विजयी बनाएं। सुनिए मंत्री नितेश राणे ने इस मुद्दे पर और क्या कुछ कहा। कश्मीर पर यहाँ नायगांव में जो सैलून में जो हुआ था, जिसमें गाने चला रहा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नहीं, कई जिहादी मानसिकता के लोग यहाँ है जिनको ऐसा लगता है कि ये उनके अब्बा का पाकिस्तान है और इसलिए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे गाने बजा के यहाँ वो हमारे इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बना सकते हैं। मगर वो ये भूल गए हैं कि इस महाराष्ट्र में हमारे देवा भाऊ की सरकार है, एक हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है। इसलिए ऐसे कोई भी गाने बजाने की हिम्मत अगर वो इधर करेंगे तो उनका ऐसा हशर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट करेगी कि पाकिस्तान में बैठा हुआ अब्बा भी उनको पहचान नहीं पाएगा। इसलिए इस तरीके की कोई भी गाने, कोई भी इस तरीके की जिहादी एक्टिविटीज़ हम हमारे इस महाराष्ट्र की भूमि में सहन करेंगे नहीं। यही इशारा मैं उनको आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। बांग्लादेश में लगातार हत्याएं हो रही हिंदुओं पर, वहाँ टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश में। रोज़ वहाँ के हमारे जो हिंदू है उनको टारगेट किया जा रहा है। शायद बांग्लादेश में बैठे हुए जिहादी ये भूल गए हैं कि इस हिंदू राष्ट्र में और हमारे देश में भी बांग्लादेश घुसपैठियाँ हैं। अगर हम भी उसी तरीके का जवाब अगर देना चालू करेंगे, जिस तरीके से हमारे वहाँ के हिंदू भाइयों को जलाया जा रहा है, मार डाला जा रहा है, हम अगर वही भाषा करना अगर इधर शुरू करेंगे तो फिर उनको फिर समझ में आएगा कि दुख और दर्द क्या होता है। इस हमारे वसई विरार नालासोपारा इस परिसर में भी काफ़ी कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान इधर इनकी तादाद इधर बढ़ रही है। उनके ऊपर भी हमारी कड़ी नज़र है और कैसे उनको हमारे इस पूरे वसई विरार नालासोपारा से ये सारी गंदगी हम साफ कैसे कर सके, इसके लिए भी हमारे लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। पहले तो हमारे जो बांग्लादेश में जो हिंदू भाई है उनके सभी के साथ हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हम सब खड़े हैं। वैसे भी एक मामला आया लव जिहाद का, एक 16 साल बच्ची के साथ आप दुष्कर्म हुआ है, आपत्तिजनक उसकी वीडियो वायरल किए गए हैं और आरोपी 21 साल का है और इस पर क्या कहना है? देखिए, इसी के लिए तो रेड कार्ड इसी के लिए तो पहले हम हमारे हिंदुत्ववादी सोच के यहाँ सांसद चुन के लेके आए, फिर हिंदुत्ववादी सोच के हमारे विधायक 2 चुन के आए। इसी के लिए तो जय श्री राम बोलने वाले ही हमको यहाँ के वसई विरार के वसई विरार के महापालिका के मेयर की कुर्सी पे बिठाना है। क्योंकि इस तरीके के जब जिहादी लोग हमारे हिंदू बहनों के साथ ये करने की हिम्मत करते हैं तो उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए हमको यहाँ हिंदुत्ववादी सोच की ही सरकार चाहिए, जैसे राज्य में है, जैसे देश में। और ये जो लव जिहाद का जो की कोशिश हुई है, उस जो कोई वो जिहादी है वो भी उसको तो पुलिस सज़ा देगी, मगर जिस दिन पुलिस की सज़ा ख़त्म होगी तभी जेल के दरवाजे पे हमारे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता खड़े हैं, वो ये भूले नहीं। अभी केंद्र में भी आपकी सत्ता है और राज्य में भी है,
तो ऐसे जिहादियों की हिम्मत कैसे बढ़ती है? इनके लिए कुछ नया देखिए, कानून- पहले तो जिहादी की हिम्मत बढ़ती थी तो उनको बढ़ाया दिया जाता था कांग्रेस के सरकार के वक्त। अभी हमारी सरकार है, हमारी पुलिस है, जब भी इस तरीके की केसेस होते हैं तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। उनकी हिम्मत तोड़ने का काम होता है। इसलिए आने वाले कुछ हमारे विधानसभा क्षेत्र में ही हम जल्दी ही महाराष्ट्र में लव जिहाद विरोधी कायदा, धर्मांतर विरोधी कायदा जिसको हम कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, उसी तरीके का एक बहुत कड़क कायदा हमारे महाराष्ट्र में जल्दी हम लेके आने वाले। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया है कि अब की बार महापौर जो होगा वो बुरखे वाली होगी और पठान होगा। अरे उसको ऐसा लगता है, वो ऐसा सपना देख सकता है, उसको लगता है उसके बाप का पाकिस्तान है। इतना आसान नहीं है। यहाँ जो बनेगा वो बजरंगबली का भक्त ही इधर महापौर बनेगा। इधर जय श्री राम वाला ही इधर महापौर बनेगा। इधर बाकी कोई भी आई लो वाले का हम लोग खड़ा करेंगे नहीं, उतना वो इसी समझ ले। वरना इतना अगर वो सपना देखेगा ना तो उसको वापस हैदराबाद भेजने का कि नहीं, वो भी हम लोग सोच लेंगे। और एक ये सर्वे आया है जिसमें बांग्लादेशी हर घर में, हर बिल्डिंग में, जैसे किरीट सुमैया ने ये मुद्दा उठाया है कि 90% घरों में और बिल्डिंगों में जो काम कर रहे हैं वो इसी के लिए तो हमको महापालिका में सत्ता चाहिए ना। वाटर मीटर देने वाले तो ये महापालिका में बैठे हैं ना। जब ये हमारी बीजेपी की सरकार यहाँ आएगी तभी यहाँ में बैठी हुई ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या नाम की जो गंदगी है जो घर घर में है, उनको सारे वाटर पानी के पर कनेक्शन दिए जाते हैं, मीटर दिए जाते हैं। हमारा महापौर आने के बाद एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हम इस वसई विरार के परिसर में रखेंगे नहीं। जैसे जिस हालत में वो होंगे उस हालत में वो गंदगी हम इधर से पूरी की पूरी साफ कर देंगे। कि भारतीय जनता पार्टी यूपी बिहार करना चाहती है, यूपी बिहार बनाना चाहती है महाराष्ट्र। देखिए, हमारा महाराष्ट्र भी प्रगत है, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में। यूपी भी प्रगत है, डेवलप्ड है हमारे योगी जी के नेतृत्व में, और बिहार भी डेवलप्ड है हमारे नीतीश कुमार जी के और बीजेपी के नेतृत्व में। हाँ, तो इसलिए पहले उसमें गलत क्या है? हम महाराष्ट्र भी हमारा प्रगति के मार्ग पे है और बाकी भी हमारे दो राज्यों पे प्रगति के राज्य पे है, इसमें मार्ग पे उसमें। इसलिए राज ठाकरे जी को बोलूँगा कुछ नया, कुछ तो टेप रिकॉर्डर ढूंढे। वही टेप रिकॉर्डर सुन के हम लोग को बोर हो गया अभी। और आप वसई विरार आए, वसई विरार की जनता को क्या कहना चाहेंगे? तो हम यही कहेंगे कि हिंदुत्ववादी सोच के हम यहाँ सब नगर सेवक और विधायक और नगर सेवक और कॉरपोरेटर और महापौर इधर चुन के दे। कल जब हिंदुत्ववादी सोच का जब इधर महापौर होगा तो ही हमको यहाँ सुरक्षित रख पाएगा। बाकी सारे सर तन से जुदा वालों को वो इधर खड़े नहीं करे। संजय राउत ने कहा है कि भाजपा को पछताना पड़ेगा क्योंकि शिंदे और एनसीपी का साथ उनके लिए अच्छा नहीं है। क्या भाजपा का क्या? भाजपा और शिंदे, मतलब भाजपा को पछताना पड़ेगा शिंदे और अजीत पवार का शासन। और मैं उसको संजय राजा राउत का हम लोगों ने सुनना बंद कर दिया।